अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद अबू बकर। आज ही हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपनी वीड को कैसे रिएक्ट में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने रिएक्ट कंपोनेंट बनाना सीखेंगे। सो मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहे और अगर आप मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हूँ अपने डेस्कटॉप में। सो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आज हम सीखेंगे कि हम अपना वीड कैसे इंस्टॉल करते हैं और साथ ही साथ हम अपना एक पहला रिएक्ट कंपोनेंट बनाना सीखेंगे। सो हम एक फोल्डर बना देते हैं और इस फोल्डर का नाम हम रखेंगे मैं लिख दे रहा हूँ रिएक्ट। रिएक्ट नाम रख दिया इस फोल्डर का मैंने। अब इस फोल्डर के अंदर जाते हैं और इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर हम एक और फोल्डर बना देते हैं, ओपन न्यू, एंड यहाँ पर आके फोल्डर बना देते हैं हम एक और, जिसका हम रख देते हैं इसका आप कोई भी नाम रखे। फिलहाल मैं इसका नाम रख देता हूँ वेबसाइट। वेबसाइट इसका मैंने नाम रख दिया है। अब हम यहाँ पर इस फोल्डर में आते हैं और यहाँ पर आने के बाद ओपन विद कोड कर लेते हैं। ओपन विद कोड करने के बाद हम अब वीड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और ये मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। और अब हम वीड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। वीड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम npm वीड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन और हम यहाँ पर वीड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, बटन के ऊपर क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आने के बाद हम अब यहाँ पर ये npm create vid @latest। हमने ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद हम यहाँ पर जो हमारी फाइल थी जिसमें हम आए थे, फोल्डर इसमें जिधर हम आए थे, यहाँ पर हम कहते हैं टर्मिनल। यहाँ पर न्यू टर्मिनल में आ जाते हैं और यहाँ पर कहते हैं सीधी वेबसाइट। ये हमारा स्ट्रक्चर है यूजर में एक्सपी में डेस्कटॉप में एक फोल्डर है रिएक्ट के नाम से और उसके अंदर एक फोल्डर है वेबसाइट के नाम से। वेबसाइट के आगे हम वही पेस्ट कर देंगे जो हमने वीड की डॉक्यूमेंटेशन से लिया था। ये हमने पेस्ट कर दिया है और अब ये अभी हमारे से कोई मांगेगा कुछ कह रहा है आगे प्रोसीड करने के लिए Y प्रेस करें। Y और इंटर कर दिया मैंने। यहाँ पर मैं अब लिखूंगा वीड, इसमें क्या कहा है प्रोजेक्ट नेम लिख के। मैं प्रोजेक्ट नेम लिख देता हूँ, डॉट डाल देता हूँ डॉट। हम प्रोजेक्ट नेम वेबसाइट लिख देते हैं। अब हम ऐसे पूछे आप किस में काम करना चाहते हैं, हम कहते हैं रिएक्ट। रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट प्लस swc। अब कह रहा है नाउ रन npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल हम कर देते हैं npm इंस्टॉल। अब ये थोड़ा इंस्टॉलेशन में टाइम लेगा। यहाँ पर अभी इंस्टॉल करेगा, थोड़ी देर अब हम वेट कर लेते हैं। इतना हम अभी वेट कर लेते हैं।
सो यहाँ पर इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लगेगा क्योंकि इसने अभी कोई फाइल इंस्टॉल करनी होती है, इसलिए टाइम लेता है। सो फिर npm इंस्टॉल करने के बाद हम करेंगे npm run dev, ताकि ये इंस्टॉल हो गया है। तो ये आखिरी लम्हे में इंस्टॉलेशन के आप देख सकते हैं। जैसे इंस्टॉल होगा npm run dev करेंगे, फिर हम वीट की मतलब के रिएक्ट वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे। ये टाइम तो बहुत ज़्यादा ले रहा है। बस ये होने वाला है, ये हो गया। अब हमने करना है कि यहाँ पर लिखना है npm run dev, जो इसने कहा था वही लिखना है, npm run dev। यहाँ पर हम आगे और अब हम अपने ब्राउज़र में आ जाएंगे। इसमें क्लिक करना है, कंट्रोल+ क्लिक करना है। अब हम अपने यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी वीट वेबसाइट। अब हमने अपना एक कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कंपोनेंट बनाने के लिए यहाँ पर वापस जाना है src के अंदर। ये देख सकते हैं इसमें इसने फोल्डर स्कैफोल्डिंग हुई कर दी है वीट ने। उसके अंदर हम src में जाएंगे जहाँ पर हम सारे कंपोनेंट वगैरह बनाएंगे। ओके, ss को छोड़ दे यहाँ पर, और जो भी कोड है ना यहाँ पर app.css में ये रिमूव कर देते हैं, और ये app.jsx में जो अनवांटेड कोड है ये हम रिमूव कर देंगे। हम ये रिमूव कर देते हैं काउंट, सेट काउंट एंड ये डिफ पूरी। यहाँ से लेके किधर तक जाते हैं, यहाँ तक। ये हमने सब कुछ रिमूव कर दिया है, और अब यहाँ से index.css से भी सब कुछ रिमूव कर देते हैं, और main.jsx में कुछ नहीं है, बस ऐप रेंडर हुआ है। अब हमने वापस अब src में एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा component, components components का फोल्डर, और उसके अंदर एक फाइल बनानी है navbar की। navbar n बड़ा होगा क्योंकि ये कन्वेंशनल है, जो कि हमारी जो फोल्डर होता है उनका जो लेटर होता है वो कैपिटल नहीं होना चाहिए, और जो फाइल होती है तो वो हमारा होना चाहिए कैपिटल लेटर में। JSX इसकी एक्सटेंशन है, जैसे कि index.css है, ऐसी navbar.jsx एक कंपोनेंट हम बना रहे हैं। कि navbar.jsx हमने कंपोनेंट बना लिया, या हम इसकी जगह navbar की जगह हम यहाँ पर रीनेम करके कहते हैं कार्ड्स, या आप कार्ड्स ना कहें, आप कोई भी कंपोनेंट कह लें, जैसा कि आप या आप कार्ड्स कह लें, कार्ड्स.jsx। यहाँ पर हम अपना एक कार्ड बना लेंगे। यहाँ पर अब हम आने के बाद RFCE करेंगे, और यहाँ पर हमारा ये फंक्शन बन गया है। याद रखें कि जो JSX है, JSX में हम फंक्शन को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया हुआ है। याद रखें पहले एक्सपोर्ट ज़रूर करना होता है। यहाँ पर एक्सपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ पर आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले रैप कर लेते हैं, और यहाँ पर आप अपना कार्ड रैपर के नाम से हमने एक डिव बनाई है सी बड़ा। कार रैपर के नाम से मैं डिव बना ली है। अब आप देख सकते हैं। यहाँ पर कार रैपर के नाम से डिव बना ली, उसके अंदर एक कार रखेंगे डॉट कार। यहाँ पर हम डॉट कार एक डिव बना ली है, और यहाँ पर हम अपने कार का कंटेंट डालेंगे। सबसे पहले हमने डॉट कार के अंदर फिगर में जाने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे इमेज, या इमेज को फिलहाल छोड़ देते हैं हम इस, या छोड़े जब हम कर ही रहे इमेज को भी डाल देते हैं। फिगर में इमेज
सो इमेज भी हमने डाल दी है और यहाँ पर हम इमेज का वो इमेज को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट विथ, हमारी इमेज इंपोर्ट हुई थी app.jsx में। तो यहाँ पर वीट लोगो, उसका नाम था वीट लोगो। सो वापस यहाँ आते हैं और ये पेस्ट कर देते हैं। तो अब वीट लोगो को हम यहाँ पर रेंडर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इमेज में वीट लोगो। सो यहाँ पर हमने वीट लोगो कर दिया है और अब आप वापस अपने यहाँ पर आते हैं। सो यहाँ पर हमें इमेज शो नहीं हो रही क्योंकि हमारा शायद इमेज का जो पाथ है वो सही नहीं है। सो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे इमेज का पाथ किधर, हमारा इमेज किधर शो हुआ है एसेट्स में। सो डॉट वीट लोगो। सो अब आके देखते हैं। सो यहाँ पर हमारी जो इमेज है हमें अभी नजर नहीं आ रही। सो हम अभी इमेज को छोड़ देते हैं, क्या पता हमारा पाथ ठीक ना हो, क्योंकि अभी हमारा जो मेन पर्पस है कंपोनेंट का है कि कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं अपने रिएक्ट ऐप में। सो सबसे पहले हम इमेज को यहाँ पर छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम X1 में लिखते हैं टाइटल, इसका टाइटल लिख देते हैं। टाइटल हम लिख देते हैं रोलेक्स वॉच। सो रोलेक्स वॉच लिख दिया हमने टाइटल। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें नजर आएगा। सो हमें अभी नजर नहीं आ, अच्छा हमने हमारी शायद इमेज उस वक्त आ रही थी, लेकिन मसला ये था हमें सबसे पहले कंपोनेंट को, जो हमारा कंपोनेंट है हम इसे रेंडर नहीं करा, एक्सपोर्ट तो करा रहे हैं लेकिन हम इस कंपोनेंट को कहीं इंपोर्ट नहीं करा। इंपोर्ट करने के लिए हमें जो हमारा जो app.jsx है, app.jsx, यहाँ पर हम अपना इंपोर्ट सबसे पहले करा लेंगे। इंपोर्ट हमारा कंपोनेंट का क्या नाम था, कार्स फ्रॉम कंपोनेंट और कार्स.jsx, ये आ गया और अब हम इसे यहाँ यूज करेंगे CAR। तो ये था ये। सो अब आप देखिएगा, सो ये एरर दे रहा है, कह रहा है कि कंपोनेंट में इंपोर्ट फ्रेगमेंट। सो ये वीट लोगों के बारे में कह रहा है कि इसका जो पाथ है वो हम सही नहीं दे रहे। सो हमारा किधर गया है, ये हमारे कार्स.jsx है। तो यहाँ पर हम वापस H1 लिख देते हैं, H1 H1। तो यहाँ पर हम H1 में कोई टाइटल ले देते हैं रोलेक्स वॉच। सो यहाँ पर अब हमारे पास H1 में ये टाइटल आ रहा है। सो ये देख सकते हैं ये हमारा एक कार का कंपोनेंट हम बना रहे हैं। सो अब यहाँ पर हम इसे इसका हम डिस्क्रिप्शन ले लेंगे F4 में, वॉच इन गुड कंडीशन नोट इन, जैसे कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन देखते हैं ऐसा ही हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देंगे। सो यहाँ पर ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई है। सो अब हमने यहाँ पर इसे कलर दे देंगे। style.css में हम जाके जो हमारा कार रैपर में जो कार है, सो स्टाइल app.css में हम जाके डॉट कार है, उसमें जो S1 डॉट कार है उसे हम कह देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक। सो अब आप देखिएगा ये ब्लैक हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। सो अब आप देखिएगा अब हम ऐसे कहते हैं उसमें, और उसका जो कलर होना चाहिए, सो ये कार में जो S1 है और उसे कलर दे देते हैं रेड
सो यहाँ पर हमें रेड कलर आ रहा है। सो अब हम इसे कहते हैं कि उसका जो F4 था, आई थिंक F4, उसका जो कलर है हम वाइट दे देते हैं। सो यहाँ पर है हमारा F4 का कलर वाइट आ गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम बूटस्ट्रैप के कोई आइकन ले लेते हैं, और आइकन लेने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं। आइकन लेने के लिए बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप का हम CDN पेस्ट कर लेंगे। सो बूटस्ट्रैप का CDN यहाँ पर होगा। जो स्टाइल वाला CDN है, इस बार हमें जावास्क्रिप्ट की CDN नहीं चाहिए, इसलिए हम main.jsx में आते हैं और यहाँ पर इसका CDN पेस्ट कर देते हैं। सो हमारा CDN पेस्ट हो गया है, और अब वापस CDN पेस्ट हो गया। अब वापस कार्ड में जाते हैं और यहाँ पर आके लिखते हैं अपना कोई आइकन उठा लेते हैं। आइकन, तो आइकन हमने यहाँ से उठा लेते हैं। सो यहाँ से हम आइकन उठाते हैं स्टार। सो हम रेटिंग के लिए, जो कार्ड की रेटिंग होगी उसके लिए हमने स्टार का आइकन उठा लिया है। सो ये आइकन हमने कॉपी कर लिया है, और यहाँ पर हम आइकन पेस्ट कर लेंगे। सो अब हम वापस आते हैं अपने वीडियो में। सो यहाँ पर हमारा आइकन नहीं आया, इस क्योंकि हमने अपने जो CDN है app.jsx में, हम main.jsx में पेस्ट किया। हालांकि हम जो हमारा CDN होता है वो हम पेस्ट करते हैं किधर, अपने index.html की फाइल में। सॉरी, यहाँ से हम अब अपनी index.html की फाइल में इसे बैक कर देते हैं, इसे भी बैक कर दे। सो हम index.html की फाइल में अपना CDN पेस्ट करते हैं। सो हमारा index.html की फाइल ये है। तो यहाँ बनाने के बाद हम हेड में अपना CDN पेस्ट कर देंगे। तो अब आप देखिएगा ये क्या कह रहा है, अनेबल टू पार्ट 5 एरर कोड एंड टैग विदाउट मैचिंग ओपन एलिमेंट। सो यहाँ पर हमें क्या इसने कहा है, ये अभी हमें एरर इसने दे दिया है। और हमारा टर्मिनल किधर है, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर न्यू टर्मिनल के आने के बाद दोबारा npm run dev। सो यहाँ पर वापस आ गए और यहाँ Ctrl+S किया, और यहाँ सो यहाँ पर हमें कह रहा है कोलन एंड टैग मैचिंग ओपन एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एरर आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमारा अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमारा जो अब एरर है वो आ रहा है इस CDN की वजह से। फिक्स हो गया है। हमारा एरर ये आ रहा था कि मैंने आपको कहा था कि हमारा ये एरर इसमें था, इस लिंक में, क्योंकि वो हमें एरर बता भी रहा था, और वो एरर था कि हम इसे ऐसे दे रहे थे साथ, जैसे हम साथ इसे क्लोजिंग टैग भी दे रहे थे, लेकिन हम जब लिंक कर रहे होते हैं HTML में तो हम उसे क्लोजिंग टैग नहीं देते। तो अब हमारा सही वर्क करेगा अगर हम वापस आते हैं यहाँ पर। तो अब हमारा सही वर्क कर रहा है। लेकिन आप सोच रहे हो कि हमारा आइकन नहीं आ रहा। आइकन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप के अभी बूटस्ट्रैप के जो आइकन है, आइकन का CDN है, वो अभी हमने पेस्ट नहीं किया। सो बूटस्ट्रैप का जो आइकन का CDN है वो यहाँ से हमें मिलेगा। ये हमें यहाँ से अभी बूटस्ट्रैप का आइकन मिलेगा। यहाँ से हमें किसी बूटस्ट्रैप का आइकन का जो CDN है वो हम उठाएंगे। तो अगर हम ऐसे ही ढूंढते रहे तो हम बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अब हम स्टैंड को कहते हैं गिव मी बूटस्ट्रैप
आइकन शेडियन। सो अब हम बूटस्ट्रैप का आइकन का शेडियन उठाएंगे यहाँ से। ये से हमने बूटस्ट्रैप के आइकन का शेडियन ले लिया है और वो भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो अब हमें आइकन अपने नज़र आ जाएंगे। सो अब वापस हम जाते हैं और वापस यहाँ। सो हमें अभी अपना आइकन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसका भी कलर, हमारा जो आइकन था उसका कलर क्या था, ब्लैक। सो यहाँ पर हमारा आइकन की आप देख सकते हैं, जब मैंने उस पर होवर किया हमारा आइकन यहाँ पर मौजूद है। सो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं आइकन का। सो अपने कार्ड्स में आते हैं, आइकन का एक कॉपी कर लेते हैं इस क्लास, Ctrl+C, और यहाँ पर आने के बाद अपने app.css में आएंगे और यहाँ पर हम इसे टारगेट करके कहेंगे कि इसका कलर येलो कर दे। सो ये हमारा आइकन का कलर येलो कर दिया है और आप ये देख भी सकते हैं। सो हम चाहते हैं इसे 5 स्टार रेटिंग दे। सो आप इस आइकन को डिफ्लेक्स में रख दे, या आप आइकन को एक क्लास ले ले, मतलब एक डिव बना ले, डिस्प्ले फ्लेक्स। सो ये डिव बना ली और उसमें डिफरेंट 5 आइकन रख दूंगा। सो ये हमारे हेड 5 आइकन है। सो ये अब आप देख सकते हैं हमारे आइकन सही तरीके से आ गए हैं। सो हम अब डिस्प्ले फ्लेक्स को हम जो हमारी डिव थी उसे हम क्या दे देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर app.css में आएंगे और डॉट इसे और डिस्प्ले फ्लेक्स। सो डिस्प्ले फ्लेक्स ले लिया और इसे साथ कह देते हैं गैप। तो गैप हम दे देते हैं 10 पिक्सल। सो गैप भी हमने सही से ले लिया है, आप देख सकते हैं। सो हम गैप कहते हैं कि थोड़ा कम दे। सो यहाँ पर 10 की जगह हम 5 दे देते हैं। सो अब आप देखिएगा गैप कम हो जाएगा। तो ये गैप हमारा कम हो गया है। सो अब हम चाहते हैं कि इसका S1 जो है हमारा, इसे हम फॉन्ट फैमिली को जोड़ दे। तो फॉन्ट फैमिली हम दे लेते हैं का, आप कोई भी ले लें, मैं ले लो फैंटेसी। तो यहाँ पर वापस सो हमारा फॉन्ट फैमिली इसने फैंटेसी पिक कर लिया है, आप देख भी सकते हैं। सो अब हम चाहते हैं ऐसे ही और कार्ड्स हम बनाए। सो और कार्ड ऐसे बनाने के लिए हमें ये करना होगा कि जो कार्ड है ऐसे ही हमने कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। सो ये हमारा कार्ड यहाँ तक था। सो Ctrl+C, Ctrl+V, सो यहाँ Ctrl+V, सो यहाँ भी Ctrl+V। सो अब हमारे 3 कार्ड बन जाएंगे। ये देख सकते हैं हमारे 3 कार्ड बन गया है, लेकिन अलाइन नहीं हो रहे, ये क्या मसला है। लेकिन अभी हम जब फ्लेक्स देंगे तब सही से हो जाएगी। अभी ये हमने इसे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी नहीं दी हुई। सो अब हम वापस app.css में आते हैं। तो यहाँ पे app.css में आके और यहाँ करते हैं डॉट का, उसका क्या था हमारे पास जो मेन डिव क्या थी उसकी कार्ड रैपर था, हाँ कार्ड रैपर। सो यहाँ से हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ वापस आते हैं और यहाँ पर हम कह रहे हैं डॉट कार्ड रैपर को डिस्प्ले फ्लेक्स। सो डिस्प्ले फ्लेक्स कह दिए हमने। सो अब आप देख सकते हैं आमने सामने आ गए और अब हम इसे कहेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ गैप इसे दे देंगे। गैप हम दे देते हैं 20 पिक्सल। सो इसने गैप भी पिक कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि हमारा सेंटर में आ जाए सेंटर। सो ये हमारा सेंटर में आ गया है। सो अब आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ गए हैं हमारे कार्ड। सो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक बटन बनाना है। कार्ड में जाके आप यहाँ पर कोई भी बटन बना सकते हैं। आप
जो भी एडिशनल कोई आपने कुछ भी देना है, कुछ स्टाइलिंग आप दे सकते हैं अपने कंपोनेंट में। सो आपने इस वीडियो में सीख लिया है कि हम अपना कोई JSX में कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल कोडिंग विद अबूबकर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।